तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इसमें कोई शक नहीं कि औलाद अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत है। जब किसी घर में 2 या 3 लड़कियों की पैदाइश हो जाती है तो फिर लड़का पैदा होने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। कुछ लोग मन्नतें भी मांगते हैं कि अगर हमारा लड़का पैदा हुआ तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तरह तरह की मन्नतें मांगते हैं, तरह तरह की मुरादें मांगते हैं। और औलादे नरीना के हुसूल के लिए यानी लड़का हासिल करने के लिए कुछ हमारे भाई बहन तो ढोंगी बाबाओं के चक्कर में भी पड़ जाते हैं और इस तरह उनका काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है और रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। वो ढोंगी बाबा लोग उनको लूट लेते हैं और ये बेचारे अपनी नादानी में लुट जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। टेंशन लेने की और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको वो दुआ बताएंगे कि जिसको पढ़ने से लाखों बे औलादों को औलाद मिल गई। ये दुआ बहुत ही मुजर्रब है, आजमाई हुई है, आजमूदा है और बड़ा कामयाब ये वजीफ़ा है। जिस किसी ने भी ये दुआ पढ़ी है उसे फ़ायदा ज़रूर हासिल हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर आप लोग भी इस दुआ को पूरे यकीन के साथ, अच्छी नीयत के साथ, खुलूस दिल से, अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हुए, अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए, कामिल यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक आपको लड़का ज़रूर अता फरमाएगा, आपको ज़रूर बेटा होगा। ये दुआ आपको कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? हमल ठहरने के यानी प्रेगनेंसी से पहले पढ़ना है या बाद में? इस दुआ को आपको कब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कितनी मर्तबा पढ़ना है और इस दुआ को, इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीक़ा क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में तफसील से आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको इंशाअल्लाह बताने वाला हूँ। मेरी ये दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो ये दुआ पढ़ें और सारी दुनिया के मुसलमानों की हर नेक व जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए और जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बनाए। जिन्हें बेटे की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उन्हें बेटा अता फरमाए, औलाद नरीना अता फरमाए। और जिन्हें बेटी की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उन्हें बेटी अता फरमाए, रहमत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी और सारी दुनिया के मुसलमानों की दिलों की हर नेक व जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। हम गुनहगारों की हर नेक व जायज़ दुआ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील अमीन। कमेंट बॉक्स में जाइए और प्यारे दोस्तों, मेरे माओ बहनों, आमीन दिल से ज़रूर टाइप कीजिए, क्योंकि क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी हजरात आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। जिन शादीशुदा जोड़ों की औलाद नहीं होती उनका दर्द कोई उनसे ही पूछे कि वो किस एहसास के साथ जिंदा रहते हैं। एक महरूमी का एहसास हर वक्त उनको खाए जाता है और इस पर मज़ीद ये कि लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, ख़ास करके औरतों को, ख़ास करके हमारी माओ बहनों को ताने सुनने पड़ते हैं। अगर लड़कियां ही सिर्फ पैदा हों, लड़का पैदा ना हो तो भी औरत को ही ताने दिए जाते हैं। अगर औलाद ना हो तो भी औरत को ही ताने दिए जाते हैं। ऐसे मियाँ बीवी परेशान होते हैं और ऐसे शादीशुदा जोड़े बेचारे डॉक्टरी इलाज कराते हैं। जो भी आसरा मिले उसका सहारा लेकर औलाद मांगते हैं, लेकिन दामने उम्मीद खाली रहती है। ऐसे शादीशुदा जोड़ों के लिए आज हम ऐसी दुआ बताएंगे, ऐसी पावरफुल दुआ कि जिसकी बरकत से औलाद ज़रूर होगी और बेटा ही पैदा होगा, लड़का ही पैदा होगा इंशाअल्लाह। और कुरान करीम की एक सूरह का भी बहुत ख़ास वजीफ़ा हम आपको बताएंगे। इस वजीफ़े को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
आप इस वजीफे को यकीन के साथ करें तो इंशाअल्लाह आपको दर दर पर ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, हम ना सिर्फ बे औलाद लोगों के लिए ये वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं, बल्कि उन हजरात के लिए ही बड़ा ख़ास वजीफ़ा बताएंगे जो कि औलादी नरीना के ख्वाहिशमंद हैं, यानी कि जो ये चाहते हैं कि उनको बेटा पैदा हो। आपकी कोई औलाद है या नहीं है, या फिर आपकी लड़कियां हैं, आप चाहते हो आपको औलाद हो और औलाद में आपको बेटा पैदा हो, लड़का पैदा हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहिए और इस ख़ास वजीफ़े को ज़रूर जानिए और इसे करके फ़ायदा हासिल कीजिए। फिर आप मुझे अपने हाथ उठाकर दुआएं देंगे। वजीफ़े को तफसील से जानने के लिए, वजीफ़ा करने का तरीक़ा, दुआ पढ़ने का तरीक़ा अच्छे से समझने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, वजीफ़ा करने का तरीक़ा हम जानेंगे। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपकी बहुत ज़रूरत की वीडियोस आया करती हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे वज़ाइफ आपको जानने को मिलते हैं। आपकी ज़रूरत की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, यानी एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके आप हजरात ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही प्यारी वीडियोस मिलती रहती हैं और इस वीडियो में बहुत ही ख़ास वजीफ़ा आप जान रहे हैं औलाद के हवाले से। तो बताएं, इतनी प्यारी वीडियो है, इतना प्यारा वजीफ़ा, इतनी प्यारी दुआ इस वीडियो में जानने को आपको मिल रही है, तो आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं करेंगे तो और क्या लाइक करेंगे। इसलिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। इसलिए आप हजरात इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, अच्छी बात को फैलाना सदक़ाए जारिया है, इसलिए सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी एक शेयर से भी ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का भला हो सकता है, किसी का फ़ायदा हो सकता है। इसलिए आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वजीफ़े की जानिब चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि औलाद अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत भी है और रहमत भी है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा जोड़ा इससे महरूम रहे या उसके यहाँ जल्दी औलाद न हो रही हो या फिर बेटे की तलब हो, चाहते हो बेटा हो जाए, लड़का पैदा हो, लेकिन लड़का पैदा न हो रहा हो, तो दोनों परेशान हो जाते हैं। और जब औलाद ही ना हो तो मियाँ बीवी दोनों बेचारों को अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़तरे में नज़र आने लगती है, क्योंकि हमारा मुआशरा उनके लिए तरह तरह की बातें बनाता है। औरतों को तानों का निशाना बनाया जाता है और उनका जीना दोभर हो जाता है। और मियाँ बीवी बेचारे औलाद के हुसूल के लिए, औलाद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, कभी ढोंगी बाबाओं के पास तो कभी डॉक्टर्स और हकीमों के पास। और इन्हीं कशमकश के चक्कर में बाज़ औक़ात ये शादीशुदा जोड़े यानी मियाँ बीवी गैर शरई और नाजायज़ चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होने लगते हैं।
और अपना ईमान ख़राब करने लगते हैं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहे बेटी देता है या उन्हें जमा कर देता है, यानी जिसे चाहता है बेटी और बेटियां दोनों अता फरमाता है, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, औलाद अता करने वाला सिर्फ अल्लाह है। बेशक ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक वही है। वो जो चाहता है वही होता है, वो जो नहीं चाहता वो नहीं होता। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक तिनका भी नहीं हिलता। वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे न दे। वो जो चाहे पैदा करे और बनाए, जिसे चाहे सिर्फ लड़कियां दे और जिसे चाहे सिर्फ लड़के ही अता फरमाए, और जिसे चाहे लड़के लड़कियां सब कुछ देता है। वो जिसे चाहे बे औलाद रखता है। ये 4 किस्में हुई, लड़कियों वाले, लड़कों वाले, दोनों वाले और दोनों से खाली हाथ। बेशक अल्लाह ही औलाद देने पर कुदरत रखता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से ही औलाद की तलब रखनी चाहिए। अगर हम कुरान में गौर करें तो हम देखेंगे कि जब अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम को भी औलाद की तलब हुई, अल्लाह के नबियों को औलाद की तलब हुई, तो उन्होंने सिर्फ अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करके उन्हें साहिबे औलाद किया और हमारे लिए निशानी बनाया ताकि हम भी रहनुमाई हासिल कर सकें। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसे मुजर्रब वज़ाइफ लेकर आए हैं जो कि बे औलाद जोड़ों के लिए भी हैं और उन जोड़ों के लिए भी हैं, उन लोगों के लिए भी हैं जो बेटों की तलब में हैं। जो भी इन वजीफ़े को कामिल यकीन के साथ अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखते हुए, भरोसा रखते हुए करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे ज़रूर औलाद की नेमत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, बेटा हर किसी का ख्वाब होता है। जिनकी औलाद नहीं वो औलाद की तमन्ना करते हैं, और जिनके बेटे नहीं वो बेटों की तमन्ना करते हैं, और जिनकी बेटियां नहीं वो बेटियों के लिए ख्वाहिशमंद हैं। आज का जो अमल हम आपके लिए लाए हैं वो है बेटा पैदा होने का, यानी औलाद नरीना का वजीफ़ा। दोस्तों, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ बेटियों के साथ साथ बेटा भी पैदा हो। हालांकि बेटियां भी वारिस ही होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नस्ल के आगे चलने की गर्ज से ये तमन्ना की जाती है, क्योंकि बेटियां तो ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप के घरों में मेहमान होती हैं और फिर अपने घरों की हो जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे हजरात जिनके यहाँ बेटियां ही बेटियां हैं, उनको बेटे की तमन्ना है, या फिर ऐसे शादीशुदा जोड़े जिनकी अभी शादी हुई है और उनकी ख्वाहिश हो कि उन्हें औलाद नरीना नसीब हो, तो वो ये वजीफ़ा नोट फरमा लें। ये इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा है जो कि कुरानी वजीफ़ा है, और ये वजीफ़ा है सूरह कौसर का। आपको ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां बिल्कुल खामोशी हो, यानी ऐसी जगह वजीफ़ा करने बैठें जहां खामोशी हो और कोई आपसे बात न करे। अगर आपके पास ऐसा कमरा नहीं जिसमें आप अकेले बैठ सकें, बहुत लोग हैं कमरे में, तो कोई बात नहीं, आप चुपचाप अकेले बैठ जाएं उसी कमरे में, लेकिन किसी से बातचीत ना करें और कोई आपसे बातचीत ना करे। आपको करना ये है कि ये वजीफ़ा आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आपके दिल में सवाल होगा कि आखिर ये वजीफ़ा हमें करना किस वक्त है, कौन से टाइम में हमें इस अमल को करना है, आया कि सुबह करना है, शाम करना है, दिन में करना है या रात में। तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वजीफ़े को आप किसी भी टाइम में और किसी भी वक्त में कर सकती हैं। जी हाँ, टाइम की और वक्त की इस वजीफ़े में कोई पाबंदी, कोई क़ैद नहीं है। आप इस वजीफ़े को सुबह में भी कर सकती हैं, शाम में भी कर सकती हैं। आप इस वजीफ़े को अगर दिन में करना चाहें तो दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। फजर के वक्त, ज़ोहर के वक्त, असर के वक्त,
मगरिब के वक्त या फिर इशा के वक्त, जिस भी टाइम आप इस वजीफ़े को, इस अमल को करना चाहें, आप उस वक्त में, उस टाइम में इस अमल को, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आइए जानते हैं आपको वजीफ़ा कैसे पढ़ना है। आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी दुरूद पाक आपको याद हो, जो आपको याद हो या जो पढ़ने का आपका दिल चाहे। बेहतर होगा आप सभी हजरात दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको 1 मरतबा पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये दुरूद इब्राहिमी है जो हम सभी लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी आप सबको याद होगी, हमें भी याद है, हम सभी लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप ये दुरूद पाक 3 बार पढ़ लीजिए, या फिर आप कोई और दुरूद पढ़ना चाहे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। आप सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी हाँ, ये भी एक दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हो गया 3 बार। तो 3 बार आप कोई सी भी दुरूद पढ़ लें। आप इतना भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये हो गया 3 बार। इस तरह से आप जो दुरूद पाक पढ़ना चाहें 3 बार पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद, अच्छा आप कहाँ ये वजीफ़ा बैठकर करेंगे? तो हमारे भाई जो हैं वो मस्जिद में भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं, और हमारी माएँ बहनें इस वजीफ़े को अपने घर में करें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। घर में करना है, आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। आप जाए नमाज पर बैठकर भी, मुसल्ले पर बैठकर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं, या फिर आप बेड पर बैठकर पढ़ सकते हैं, पलंग पर बैठकर पढ़ सकते हैं, सोफे पर, चेयर पर, कुर्सी पर, चटाई पर, चारपाई पर, कहीं भी बैठकर इस वजीफ़े को पाक साफ जगह पर बैठकर कर सकते हैं। और एक बात का ख़ास ख्याल रहे कि ये वजीफ़ा आपको नापाकी की हालत में नहीं करना है और बिना वज़ू के भी नहीं करना है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आप इस वजीफ़े को तभी करें जब आप पाक साफ हों और बावज़ू हों, यानी कि आप पाक भी हों और वज़ू की हालत में भी हों। तो इसलिए वजीफ़े को करने के लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको अच्छे से वज़ू कर लेना है, और अगर आपका वज़ू पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका वज़ू पहले से नहीं है तो वजीफ़ा करने के टाइम अच्छे से वज़ू कर लीजिए, फिर वजीफ़ा करने बैठ जाइए। और सबसे पहले जैसा हमने बताया 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ना है। जी हाँ, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर, सबसे छोटी सूरह है। हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो इस तरह से आपको सूरह कौसर पढ़ना है 21 मरतबा, 21 टाइम्स। हर बार बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, सिर्फ शुरू में एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह कौसर आपको लगातार पढ़ते जाना है 21 मरतबा, यानी 21 टाइम्स।
एक बार हम आपको पढ़कर वैसे ही समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है और पूरे 21 बार यानी 21 टाइम्स पढ़ लेना है। सूरह कौसर 21 बार पढ़ने के बाद आपको आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है और अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए दुआ करना है। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ दुआ करें। ये हो गया एक वजीफ़ा। अभी वीडियो को छोड़कर हरगिज़ ना जाएं। जो इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे हो सकता है उन्हें पछताना पड़े, क्योंकि अब हम आपको ऐसा वजीफ़ा बता रहे हैं, इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर बेटा पैदा होगा, लड़का पैदा होगा इंशाअल्लाह। लड़का पैदा होने का, बेटा पैदा होने का ये बड़ा ख़ास और बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को कर लीजिए। ये दुआ हम आपको बता रहे हैं, आप इस दुआ को पढ़ लीजिए। अगर आप इस दुआ को पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बेटा पैदा होगा। बड़ी ख़ास दुआ है, तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और इस दुआ को ज़रूर पढ़ लीजिए। इस दुआ को पढ़ने का तरीक़ा सुन लीजिए और समझ लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप ये दुआ पढ़ लेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी और अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता फरमाएगा, बेटा अता फरमाएगा। अगर आप ये दुआ सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो भी इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, और अगर आप इसे कई बार पढ़ लेंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी जायज़ हाजात पूरी फरमाए। जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, जिनको हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा है, उन लोगों के लिए हमने ये सूरह कौसर का प्यारा वजीफ़ा बताया। और अब हम एक ऐसी दुआ का वजीफ़ा बताएंगे। इस वजीफ़े को करेंगे तो चाहे आपकी औलाद हो या ना हो, चाहे आपकी औलाद न हो या आपकी सिर्फ बेटियां हों, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बेटा पैदा होगा। आपके दिलो दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, ये जो वजीफ़े हम आपको बता रहे हैं, एक वो वजीफ़ा सूरह कौसर का हमने आपको बताया और अब हम एक दुआ आपको बताने जा रहे हैं। तो एक सवाल होगा आपके जहन में कि इस वजीफ़े को मर्द को करना है या फिर औरत को। तो मर्द और औरत दोनों इस वजीफ़े को कर सकते हैं, या जिसके अंदर कमी होगा वो करें। और अगर आप बेटा पैदा होने के ख्वाहिशमंद हैं तो मर्द औरत दोनों कर लें, और मर्द अगर नहीं करता तो सिर्फ औरत कर ले, और अगर औरत नहीं करती तो सिर्फ मर्द कर लें। यानी कि हमारी माएँ बहनें कहती हैं कि हमारे शौहर नहीं करेंगे ये अमल, ये वजीफ़ा, तो आप मेरी माँ बहनों आप खुद कर लें। और अगर आपके शौहर कर सकते हैं तो उन्हें भी इस दुआ को पढ़ाएं, इस वजीफ़े को कराएं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए जानते हैं इस दुआ को हमें कैसे पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, आपको ये दुआ पढ़नी है, रब्बी ला तज़रनी, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम औत खैरुल वारिसीन। एक बार फिर सुन लें, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम अंत खैरुल वारिसीन। इस दुआ को पढ़ने का तरीक़ा सुन लीजिए, समझ लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपको ये दुआ रोज़ाना हर नमाज के बाद 141 बार पढ़ना है। इस वजीफ़े को करने का तरीक़ा ये है कि पहले 11 बार कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, या फिर आप कोई भी दुरूद पाक 11 बार पढ़ लीजिए। दुरूद पाक 11 बार पढ़ने के बाद फिर ये दुआ पढ़ें। एक बार आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, उसके बाद ये दुआ 141 बार पढ़नी है। दुआ क्या है? रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम अंत खैरुल वारिसीन। जी हाँ, एक बार फिर सुने, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम अंत खैरुल वारिसीन। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आपको एक बार ही बिस्मिल्लाह पढ़ना है, इस तरह से पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। अब फिर ये दुआ पढ़ते चले जाएं 141 बार। हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
پھر 11 بار درود شریف آخر میں بھی پڑھ لیں۔ آپ کو یہ وظیفہ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی دل سے دعا کریں۔ دعا کریں، ایسے کریں کہ آپ بالکل دنیا سے غافل رہیں، یعنی دنیا کے بارے میں کچھ نہ سوچیں، آپ صرف اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو بیٹا ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہت آسان طریقے سے یہ وظیفہ بتایا ہے، اس دعا کا پیارا وظیفہ بتایا ہے۔ اس پیاری سی دعا کا یہ پاورفل وظیفہ آپ کو ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے، اپنی حاجت کے لیے، اپنے کسی بھی مقصد کے لیے آپ وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، یا رشتے کی پرابلم ہے، یا کسی بھی حوالے سے آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے پریشان ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے جڑ جائیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت پیاری پیاری ویڈیوز آیا کرتی ہیں۔ اس چینل پر ہم آپ کو بہت پاورفل وظیفے اور عمل بتاتے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ اچھی جاب چاہتے ہیں، اچھا روزگار چاہتے ہیں، اچھا کاروبار چاہتے ہیں، کاروبار میں، دکان میں خیر و برکت چاہتے ہیں، گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، حلال روزگار چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار فرما بردار بنائے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ میرے پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ کامنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ہزاروں لوگ آمین کہیں، سینکڑوں لوگ آمین کہیں، تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ یہ وظیفہ ہم نے جو آپ کو بتایا ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، یہ بڑا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ جنہوں نے یہ وظیفہ کیا انہیں فائدہ ہوا۔ خود ایک بہن کہتی ہیں کہ میں اس دعا کو کثرت سے پڑھتی تھی اور اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا۔ تو آپ بھی اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، اس دعا کو پڑھیں، سورہ کوثر کا وہ وظیفہ بھی کریں، اور اس دعا کو تو لازمی پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت آسان طریقہ اس وظیفے کو کرنے کا۔ تو میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔